लाखों लोग संसार में ऐसे हैं भाइयों बहनों जो भगवान का मतलब नहीं जानते। भगवान का मतलब होता है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। पंच प्रकृति भगवान है, सारे भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान, राम कृष्ण हनुमान भगवान, जितने भी गणेश भगवान, जितने भी भगवान हुए हैं सभी ने सूर्य का ध्यान किया और पंच प्रकृति का सम्मान किया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि जग पे खिए तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस प्रकृति का आदि शक्ति जगत जननी के मर्म को नहीं जान सके, सूर्य के मर्म को नहीं जान सके, क्योंकि सूर्य पूरे संसार के विश्व आत्मा हैं। पंच प्रकृति के मूल हैं सूर्य, सूर्य ही सबकी आत्मा है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है तेऊ न जानहि, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस ईश्वर के मर्म को नहीं जान सके तो इंसान कैसे मर्म जान जाएगा। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननहारा। सोई जानई जहि देहि जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। परमात्मा जिसको जनाना चाहता है, परमात्मा के मर्म को वही जान पाया है। परमात्मा को जो जान जाता है वो परमात्मा के समान हो जाता है। जानत तुम्हीं हो जाई, रामायण में लिखा हुआ है। वाल्मीकि जी एक छोटे कास्ट के थे, उन्होंने मरा जपा। मरा का मतलब है उन्होंने गायत्री महामंत्र की आराधना किया। नारद जी के कृपा से, सप्तऋषियों की कृपा से उनको गायत्री महामंत्र का ज्ञान मिला। उन्होंने मरा माँ को जप लिया। माँ ही राम है, माँ से राम बने कृष्ण बने। माँ से माँ धरती जल अग्नि हवा आकाश पंच प्रकृति माँ की आराधना राम ने किया, कृष्ण ने किया। जिस माँ ने सभी देवताओं को बनाया, सभी देवियों को बनाया, वो माँ सबके हृदय में कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम बिंदु रूप में सबके अंदर विराजमान रहती हैं। और इन्हीं का ध्यान करने से महान बन जाता है। जैसे हमें ऊपर जाना है तो लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है, ये आत्मा क्या है, सबकी लिफ्ट है परमात्मा से मिलाने के लिए। और आत्मा का ध्यान गायत्री महामंत्र से हो सकता है। गायत्री महामंत्र का ध्यान गुरु के बिना शुद्ध नहीं हो सकता। क्रमवाई इसका नियम है, नियम का पालन करने से ही महानता प्राप्त हो सकती है। अपने इंद्रियों की साधना करना ज़रूरी है। कुछ लोग मटन मांस मच्छी खाते हैं। मटन मांस मच्छी खाना 100% गलत है। क्यों? क्योंकि मटन मांस मच्छी खाने वाले जो जानवर होते हैं उनकी आंतें होती है 12 फीट, वो 12 घंटा में मल करके निकाल देते हैं। इंसान अगर मटन मांस मच्छी खाता है, इंसान की आंतें होती है 22 फीट। इंसान जो खाता है वो 24 घंटे में मल करता है। अगर मरी हुई मांस खाता है, सूअर का मांस खाता है या खसी का मांस खाता है, चाहे मछली खाता है, अंडा खाता है, तो आंतों में सड़ती है, वो 24 घंटे आंत में पड़ी रहती है। क्योंकि इंसान की आंत 22 फीट है और 24 घंटे में मल करता है इंसान। तो उसका जो ब्लड बनता है इंसान के शरीर में, वो ब्लड एक्सपायर ब्लड होता है। पूरी उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे भी रोगी पैदा होते हैं, दुखी पैदा होते हैं। बच्चे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। ऐसे माता पिता से जो बच्चे पैदा होते हैं, जो मटन मांस मच्छी खाने वाले होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो आलसी होते हैं, वो क्रोधी होते हैं, लोभी होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं, आसुरी प्रकृति के होते हैं। क्योंकि असुर का भोजन खाने वाले रावण कंस भस्मासुर की जैसे
अज्ञान पैदा होते हैं। लाख पढ़ाई लिखाई कर लें लेकिन ज्ञान पैदा तो तब होगा जब जिस माँ ने ज्ञान बनाया है वो माँ सबके हृदय में विराजमान है। सदा वसंतम हृदया रविंदे तमियो माता च पिता तमियो। इसका अर्थ यही है कि जिस माता पिता ने सबको बनाया है वो सबके हृदय में विराजमान है। वो आत्मा बनकर बिंदु रूप में, और बिंदु का बिना, ईश्वर का ध्यान बिना किए परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती है। लोग परमात्मा का ध्यान पूजा खूब करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, रामायण पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, 4 वेद पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुर्गा की पूजा करो, चाहे गणेश की पूजा करो, चाहे राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, सीता की पूजा करो, पार्वती की पूजा करो, शिव की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, कल्याण तब होगा जो अपने हृदय में बैठे हुए सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। तुम्हारे हृदय में जो माँ है उनका ध्यान नहीं करेंगे, वो 24 घंटा सबका ध्यान करती हैं, उनका ध्यान कोई करता ही नहीं है। लोग मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति में तो कोई नहीं, सदा मूर्ति में न आत्मा है, न चेतना है, न प्राण है। मूर्ति का ध्यान करते हैं। मूर्ति तो एक तत्व है, पत्थर है या मिट्टी है, कागज़ है, सोना की मूर्ति है चाहे चांदी की मूर्ति है, उसका ध्यान करने से किसी का लाभ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो वास्तव में प्रकृति माता है सबके हृदय में विराजमान है। गायत्री माता सबकी प्राण है, गायत्री माता सबकी चेतना है, गायत्री माता सबका जीवन है, गायत्री माता से शरीर बनी है, गायत्री माता से हाथ पैर बना है, गायत्री माता से आँख नाक कान बनी। 10 इंद्रियों की साधना गायत्री माता की कृपा से हो सकती है। गायत्री जिस माँ ने बनाया है, हमारा मुख पवित्र गायत्री माता के महामंत्र से हो सकता है, क्योंकि महामंत्र से मुख बना है, नाक बनी है, कान बना है, आँख बनी है। 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, 5 कर्म की इंद्रियाँ, हमारे गले के ऊपर 5 ज्ञान की इंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियों की साधना हम तब कर सकते हैं जब गायत्री महामंत्र का ध्यान करेंगे। गायत्री माता ही हमारे मन को बलवान बनाती है, क्योंकि मन गायत्री माता ने बनाया है। जब हम मन का ध्यान करते हैं और मन गायत्री मंत्र जपते हैं तो हमारा मन बलवान होता है, जिससे मन हनुमान बन जाता है, मन अर्जुन जैसा बन जाता है, मन महावीर जैसे बन सकता है। तो किससे बनेगा? गायत्री महामंत्र से बनेगा। मन बलवान बनेगा आदमी, तन और मन, आत्मा, 3 शरीर हर आदमी होता है। तीनों को बलवान बनाने के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए योग व्यायाम प्राणायाम किया जाता है। और मन को बलवान तब बन सकता है जब आत्मा से परमात्मा का ध्यान करते हैं। आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें सूर्य के समान, आत्मा कैसी है? सूर्य के समान है। गायत्री महामंत्र के ध्यान से अपनी आत्मा बलवान बनती है। आत्मा जब बलवान हो जाती है तो मन खुद ही बलवान हो जाता है। आत्मा में मन लगता है तो बलवान बन जाता है मन, क्योंकि मन, आत्मा के ध्यान के बिना मन बलवान नहीं बन सकता। मन इंद्रियों के वशीभूत रहता है, इंद्रियां जो कहती हैं मन वही कहता है। मन और इंद्रियों के पीछे काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये 5 शत्रु लगे रहते हैं। माँ ने 5 काम क्रोध मद लोभ अहंकार इसीलिए बनाया है कि तुम्हारे बुद्धि विवेक ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये छल कपट, ये द्वेष दंभ पाखंड झूठ, ये सब क्या है? ये सब मन के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि मन 10 इंद्रियों का सुपरवाइज़र है। और मन जब समझदार हो जाता है, मन ज्ञानी हो जाता है, मन ही चोर बनता है, मन ही ज्ञानी बनता है, मन ही पंडित बन जाता है, मन ही साधु बनता है, मन ही संत बनता है। और मन ही अगर अज्ञान होता है तो मन राक्षस बना देता है। मन अगर अज्ञान है तो इंसान को जानवर बना देता है। मन अगर अज्ञान है तो इंसान को पागल बना देता है। मन अगर ज्ञानी बन जाता है तो संत बन जाता है। मन अगर ज्ञानी बन जाता है तो इंजीनियर बन जाता है। मन अगर ज्ञानी बन जाता है तो डॉक्टर बन जाता है। मन अगर ज्ञानी बन गया, मन को बनाया जिस माँ ने, वो माँ सबके हृदय में विराजमान है। उस माँ की आराधना गायत्री मंत्र से होती है। गायत्री मंत्र बिना गुरु के गायत्री मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, 24 देवी, 24 देवता, 24 भगवान, 24 पुराण सबके हृदय में, सबके शरीर में विराजमान है। जथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जो समस्त ब्रह्मांड में सारे देवी देवता हैं वो सबके हृदय में हैं। ओम भूर्भुवः स्वः।